बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी का दूध वाला हलवा बनाने जा रही हूँ। ये इंतहाई टेस्टी और दानेदार हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत ही जल्दी पक जाने वाला ये हलवा इतना मज़ेदार होता है कि जब आप इसे पकाएंगी और खाएंगे तो आप सारी मिठाइयों को खाना भूल जाएंगे। इसको पकाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हलवा पकाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी वो आप नोट कर लें। आधा कप इसमें सूजी जाएगी। सूजी का ताज़ा होना, फ्रेश होना और अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। जितनी आप सूजी ले रहे हैं उतनी ही आप इसमें चीनी डालेंगे। आधा कप इसमें घी डालेंगे। घी पिघला हुआ होना चाहिए। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 कप इसमें दूध जाएगा। मेरे सामने सिर्फ 1 कप है, मैं बाद में 2 कप इसमें इस्तेमाल करूँगी। क्रश्ड किया हुआ कोकोनट इसमें जाएगा। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 छोटी इलायची के दाने जिन्हें मोटा मोटा कूट लें। अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन चूल्हे पे रख दें। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें। अब इसमें ये घी डाल दें। साथ ही इसमें अब ये छोटी इलायची डाल दें और इसको हल्का सा फ्राई कर लें। छोटी इलायची को जब आप फ्राई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा एरोमा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और हलवे में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें सूजी डाल दें और सूजी को बिल्कुल हल्की आंच पर आपने फ्राई करना है। आपने सूजी को इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। दूध वाले हलवे के लिए सूजी का डार्क ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका सही फ्लेवर आता है। आप मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और सूजी को भूनते जाएं, वरना सूजी जल जाएगी। आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं हटाना, सूजी को मुसलसल भूनते जाना है और चूल्हे का फ्लेम स्लो ही रखना है। ये देखें स्लो फ्लेम पर सूजी भून गई है। डार्क ब्राउन कलर बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ। आपने हाथ थोड़ा सा बचा कर रखना है कि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। ये देखें मैंने 2 कप दूध डाल दिया है। अब इसमें मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। अभी भी इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, वरना इस हलवे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। सूजी बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाती है। ये देखें 1 मिनट गुजरने के बाद सूजी कितनी ज़्यादा फूल गई है और हलवा डबल क्वांटिटी में हो गया है। अभी आप इसे इसी तरह चम्मच चलाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि ये सूजी का दूध वाला हलवा बहुत ही परफेक्ट बने तो आपने सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। क्वांटिटी को भी इतना ही रखना है जितना मैंने बताया है। ये देखिए हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यानी आपने जितनी सूजी है उतना ही आपने घी लेना है और उतनी ही चीनी लेनी है। मैंने इसमें क्रश किया हुआ कोकोनट भी डाल दिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये देखिए चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है और कलर बहुत अच्छा आ गया है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं हलवे को बाहर निकाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हलवा बिल्कुल खुश्क हो तो आप इसे मज़ीद भून सकते हैं। ये देखें मैंने हलवे को बाहर निकाल लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सूजी का दूध वाला हलवा बनकर तैयार है। मैं इसमें क्रश्ड कोकोनट डाल रही हूँ, साथ ही स्लाइस्ड कोकोनट भी इसमें डाल दूँगी ताकि ये मज़ीद गार्निश हो जाए। ये हलवा बेहतरीन बनकर तैयार हो चुका है। बारिश के मौसम में तो ये हलवा इतना मज़ेदार लगता है कि आप इसे जब खाएं और साथ ही चाय का 1 कप रखें तो बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। वैसे इस हलवे को मेहमानों के लिए भी बनाया जा सकता है। नाश्ते में बनाएं और पराठे के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सूजी का दूध वाला हलवा बनकर तैयार है। आपने देखा है कि कितनी झटपट ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देकर बताइएगा कि आपने ये हलवा बनाया तो किस तरह का बनकर तैयार हुआ।
मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।